मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है साहब कि भारत को एक काम करना चाहिए। आज मेरे का बात हो रही थी, हमने एक रिकॉर्डिंग की है भाऊ तोरसेकर साहब के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गज़ब का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सजेशन दिया। उन्होंने कहा है कि भारत को एक इंस्टीट्यूट करनी चाहिए गेबल्स प्राइज़। हुँ? और वो गेबल्स प्राइज़ जो है, वो उन्हें तुरंत ट्रम्प को अवार्ड कर देनी चाहिए। देयर इज़ नो वन मोर डिज़र्विंग दैन ट्रम्प एज़ फार एज़ दैट गेबल्स प्राइज़ इज़ कंसर्न्ड। और उसमें आप जितना भी देना चाहें 10 मिलियन, 15 मिलियन, 50 मिलियन, 1 बिलियन वो उसके माध्यम से उसको दे दें। क्या दिक्कत है? तो वही है ना सर, देखिए अभी इसको मेरे हिसाब से तो सीआईए ने, देखिए सर ऐसा है, ये जो नहीं, डीप स्टेट है गेबल्स प्राइज़ क्यों? ये भी तो आप समझ रहे हैं ना? आप सबसे बताइए बड़ा लोगों को। प्रोपेगेंडिस्ट है सर वो, और क्या। है ना, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। उसने ये कहा था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो वो सच मान लिया जाता है। तो इसका इससे बड़ा प्रैक्टिशनर ट्रम्प से बड़ा कौन है? इंडो पाक वॉर एब्सोल्युटली। का वो कम से कम 40 बार तो बोल चुका है। अब 60 एंड बार और बोलेगा तो वो सच होने लगेगा फिर। तो इसी इसलिए गेबल्स इसी प्राइज़। रीज़न के लिए बोल रहा है सर वो, इसी रीज़न के लिए बोल रहा है, सो दैट ही कैन कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि इंडिया ने तो एक ही बार ही डिनाई करा है। तो वो इसी रीज़न के लिए बोल रहा है कि मैं बार-बार अगर बोलता रहूँगा तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। देखिए सर, ये दिस इज़ ऑल डेटा मैनिपुलेशन। एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, इंडिया का भी एक एक जगह पे हमको काम करनी है, इज़ बेसिकली जनरेटिंग डेटा ऑफ आवर नैरेटिव। नैरेटिव सही रखने से कुछ नहीं होता, आपको डेटा बनाना है उसके ऊपर। आपको ऑनलाइन ट्रेंड्स बनाने हैं उसके ऊपर, आपको सोशल मीडिया ट्रैफिक डालना है, आपको ऑल दैट नीड्स टू बी पुट, सो दैट जब आप एआई सॉफ्टवेयर्स को बोलते हो टू एनालाइज़ अ सर्टेन सिचुएशन, इट शुड एक्चुअली गिव यू दैट। ट्रम्प इज़ बेसिकली डूइंग दैट सर। एंड देखिए इसका जो कॉइन है, इसका जो स्टेबल कॉइन है, इट्स कॉल्ड अ मीम कॉइन सर। ठीक है? मीम कॉइन का जो बेसिक चीज़ होती है, जो वो डॉलर ट्रम्प है और डॉलर मेलानिया है, और इसके अपने एक बेटे के लिए भी इसने कर रखा है। दीज़ आर मीम कॉइन्स सर। सो ये जितना टाइम सोशल मीडिया में पॉपुलर रहेगा, उतनी वैल्यू इसकी मीम कॉइन की ऊपर चलती रहती है। सो इफ यू नोटिस, आई मीन पीपल लाइक मी, मैं तो सर सुबह सवा 6 बजे उठता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ ये क्या बोला इसने कल रात को। आई मीन हाउ इज़ द डे गोइंग टू गो? व्हाट इज़ इट दैट्स गोना हैपन? सो कल रात को जैसे आप देखें, इन्होंने चाइना पे टारगेट करा, ठीक है? एंड इट बेसिकली शूक द वर्ल्ड। एंड इन 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 जगहों इस तरह से इसने इसको पैकेज करा है that it's going to create a lot of problems, not just for USA itself, but for the rest of the world. अब यहाँ पर देखिए सर, रेयर अर्थ पे उसने इसको ठोक दिया। अब भारत की जियोपॉलिटिक्स देखिए। ये ठोकने से पहले, एक दिन पहले चाइना भारत को फ़ोन करके बोलता है और एक चिट्ठी भेजता है, बोलता है भैया आपको जो रेयर अर्थ चाहिए दे ले लो, कोई टेंशन नहीं है। आप एक काम करो, अ, बस एक 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 मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग साइन कर लो कि यार आप जो भी हो, ये चीज़ आप यूएस को नहीं दोगे। बाकी सर यू टेक व्हाट यू वांट टू, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। One day prior to this. So sir, you know, it's the real politics that matters. ये जो हवा में जो खेल रहे हैं, खेलते रहें, ठीक है, पैसे बना रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ इट रियल पॉलिटिक्स के हिसाब में आपका तो रेयर अर्थ का फ्यूचर सिक्योर हो गया ना। आपकी 3 फर्म्स ने ऑलरेडी बोल दिया, हाँ जी, हम साइन कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमको फ्लोज़ चाहिए। वैसे भी आप आपका अपना 7300 करोड़ का मिनरल प्रोजेक्ट है, तो आप वहाँ पर भी अपना काम करोगे, इधर पे भी अपना काम करोगे, एंड यू विल टेक द बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स। एंड सर ये भारत का अभी स्वीट स्पॉट आके खड़ा है सर। बहुत बढ़िया स्वीट स्पॉट आके खड़ा है, बिकॉज़ यू आर नाउ इन अ प्लेस, जब 2 बंदर लड़ेंगे, आप वो बिल्ली बैठ के बीच में रोटी खाओ आराम से। सो ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एंड दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी को गेम करके आपके अपने एडवांटेज में लाना इज़ द रियल पॉलिटिक्स ऑफ द गेम टुडे सर। जिस तरह से आप देखिए, तालिबान और इनके बारे में काफ़ी काफ़ी ये चीज़ चल रहा है। लुक एट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट। तालिबान का जो 1990s में अगर आप वापस जाएँगे सर, तालिबान को कंट्रोल पाकिस्तान की आईएसआई किस तरह करती थी? थ्रू द फूड। उनका कभी खाना बंद कर दिया, कभी दवाई बंद कर दी, क्योंकि रास्ता एक कराची से ऊपर जाता था। ठीक है? आज तालिबान जब आया, तालिबान ने सबसे पहली चीज़ करी, आपसे बात करी और उसने ईरान के साथ अपनी सेटिंग करी कि भैया चाबहार पोर्ट मेरे को चाहिए, इधर से भी सप्लाइज़ आएँगी। आसिम मुनीर अमेरिका जाता है। आसिम मुनीर कन्विंसेस ऑल दीज़ गाइज़ कि यार आप चाबहार को बंद करोगे, आप ईरान को तो सैंक्शन मार ही लोगे, लेकिन ये अफ़गानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे ताकि आपको बागराम का बेस दिला सकें। एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी और तालिबान को वीकन करेंगे। दिस वाज़ द प्लान। उसी टाइम पे जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, यू हैव गॉट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान सिटिंग इन इंडिया। आजा भई, इधर आजा।
उसी टाइम पे आप बोल रहे हो आज हमने अफगानिस्तान में फूड सप्लाईज भेजी हैं, 20 एम्बुलेंसेस भेज रहे हैं। साहब अगर रास्ता नहीं है तो कहां से जा रहा है? दैट इज पॉइंट वन। पॉइंट टू इज ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, दे फॉरगॉट बंदर अब्बास। चाबहार इज सैंक्शनड, बंदर अब्बास इज नॉट। आई टेक इट फ्रॉम देयर। और अगर मुझे भेजना भी है मैं जहाज में भेजूंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो यू नो दे आर दीज गाइज, ये तो कुछ एक 20 पीछे से एम्बुलेंस तो एक C-17 में आ जाएंगी यार। देखिए सर, यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, और कुछ नहीं है। ये तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा नहीं। इस बारी तालिबान थोड़ा सीख समझ के पढ़ लिख के आया है, उसको पता है क्या है, जिंदगी कैसे चलती है। वो अपने देश में जो कर रहा है वो छोड़ दो, लीव दैट अपार्ट, बट द गाय नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड उसने अपनी पोजीशन को बड़ी अच्छी तरह से लेवरेज करा है। अब आप देख लो, हमारी सॉइल पे खड़े होके अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी मारी है। दैट हैज टू गो डाउन सर्टेन प्लेसेस वेरी वेल। ठीक है, बड़ी क्लियरली धमकी मारी है कि भाई तुमको सीधा करेंगे, हम ठहर जाओ अभी। सो दिस इज क्लियर रियल पॉलिटिक गेम कमिंग अक्रॉस, एंड भारत को इस टाइम पे यूर इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्वीट स्पॉट, जब ये सारे आपस में लड़ने वाले हैं। एंड आप बोलते हो भैया मेरे को जिससे लड़ना है मैं शुरू करूंगा, मैं ठोकूंगा और अपने मन से खत्म करूंगा उसको। आई एम नॉट गेटिंग इन टू योर नॉनसेंस एनी मोर। एंड दैट्स द स्वीट स्पॉट। अभी इतने प्रेशर को खेलने के बाद नाउ यूर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि आपकी देखिए सर 3 इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। जेम्स, ज्वेलरी, रेडीमेड अपैरल के ऊपर उसका भी काफी डाइवर्जन चल रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी आई नो फॉर अ फैक्ट इज गोइंग टू दुबई, और दुबई से वो रिडायरेक्ट होके जा रहा है। आई नो फॉर अ फैक्ट सीईपीए आपका है, दुबई के साथ ट्रेड इज गॉन अप बाय 8.5 बिलियन डॉलर्स। तो देयर आर प्रॉब्लम्स। श्रिम्प्स के साथ इन लोगों ने प्रॉब्लम करी, श्रिम्प इंडस्ट्री के अंदर। बट वहां पर भी एक निकला, चाइना ने बोला भैया दे दो, हम थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सम अमाउंट यू रशिया बीन एबल टू रशिया ने कवर। रशिया ने भी तो ले लिया ना। जी, सम अमाउंट प्रॉब्लम के अंदर है। सो द गेम इज अभी आप रीजिगिंग कर रहे हो अपने आप को। 1 डेढ़ महीना और एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीटली रीजिग योरसेल्फ। उसके बाद क्या सर, उसके बाद करते रहो, तुम लगाते रहो सैंक्शन, कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अभी धीरे धीरे करके आपका स्टैंड धीरे धीरे हार्डन हो रहा है। वेयर जयशंकर इज कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग, मोदी जी कुछ बोलते हैं, धीरे धीरे करके हार्डन कर रहे हो, बिकॉज आप अपना बेस कवर करो, उसके बाद मारो उनको। बिफोर दैट देयर इज जस्ट नो पॉइंट।